गली के नुक्कड़ पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर दो बच्चे खेलते थे। एक का नाम था साहिल, दूसरी थी सीमा। साहिल गरीब था, सीमा अमीर, लेकिन दोस्ती में कोई फर्क नहीं था। हर दिन वो पेड़ के नीचे मिलते, खेलते, हंसते और अपनी दुनिया में खो जाते। उनकी दोस्ती एक मिसाल थी। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। साहिल और सीमा बड़े हुए, लेकिन उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। वो एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए। उनके लिए दुनिया में उस पेड़ से ज्यादा खूबसूरत जगह कोई नहीं थी। वो पेड़ उनकी दोस्ती का गवाह था। वक्त के साथ दोस्ती में एक नया रंग घुलने लगा। साहिल को सीमा की हंसी पर प्यार आने लगा। सीमा को साहिल की सादगी भाने लगी। उनकी नजरें अब दोस्ती से आगे बढ़ने लगी थीं। दिल में एक अनकहा एहसास जाग उठा था। एक शाम साहिल ने हिम्मत करके सीमा को अपने दिल की बात बता दी। सीमा शर्मा गई। उसके दिल में भी साहिल के लिए प्यार था, लेकिन वो डरती थी। उसके पिता अमीर थे, क्या वो कभी इस रिश्ते को मंजूर करेंगे? सीमा के पिता को जब इस रिश्ते का पता चला तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने सीमा को घर में कैद कर दिया। उनके लिए साहिल एक गरीब लड़का था, उनकी बेटी के लिए एक दाग। वो किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर सकते थे। साहिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सीमा से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। सीमा के पिता ने साफ कह दिया था कि अगर साहिल फिर कभी उनकी बेटी के पास आया तो वो उसे जान से मार देंगे। एक दिन सीमा के घर शादी का निमंत्रण आया। सीमा की शादी तय हो गई थी। दूल्हा एक अमीर घर का लड़का था। सीमा के पिता खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा किया है। साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस सीमा से वो इतना प्यार करता था, वो उससे शादी कैसे कर सकती है। वो टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। उसका प्यार, उसका सपना, सब कुछ खत्म हो गया था। साहिल ने फैसला किया कि वो सीमा से आखिरी बार मिलेगा। वो चुपके से सीमा के घर पहुंच गया। सीमा उसे देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि साहिल को कितना दर्द हो रहा होगा। तुम क्यों आए हो? सीमा ने पूछा। तुम्हें आखिरी बार देखने, साहिल ने कहा। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। तुम मुझे भूल जाओ साहिल, सीमा ने कहा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं सीमा, साहिल ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पता है साहिल, सीमा ने कहा। उसके गालों पर भी आंसू बहने लगे। लेकिन हमारी किस्मत में यह नहीं लिखा है। साहिल और सीमा एक दूसरे को आखिरी बार गले मिले। उनके आंसू सब कुछ कह रहे थे जो उनके होंठ नहीं कह पा रहे थे। उस रात साहिल ने सीमा को अलविदा कह दिया। उसके साथ उसने अपने प्यार, अपने सपनों, अपनी खुशियों को भी अलविदा कह दिया। सीमा की शादी हो गई। वो एक नए घर में चली गई, लेकिन वो साहिल को कभी नहीं भूल पाई। उसकी यादें, उसका प्यार हमेशा उसके साथ रहा। साल गुजरते गए। साहिल ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने कड़ी मेहनत की और एक सफल बिजनेसमैन बन गया। लेकिन उसके दिल में सीमा के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। सीमा भी अपने पति और बच्चों के साथ खुश थी, लेकिन वो कभी कभी उस पेड़ के नीचे जाने से खुद को नहीं रोक पाती थी जहां वो साहिल से मिला करती थी। उसे साहिल की कमी हमेशा खलती थी।
साहिल और सीमा ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का बलिदान दे दिया था। उन्होंने समाज के डर से, अपने परिवार के डर से एक दूसरे से दूर जाने का फैसला किया था। लेकिन उनका प्यार, उनकी कुर्बानी एक मिसाल बन गई। उनकी कहानी बताती है कि सच्चा प्यार हमेशा पाने के बारे में नहीं होता। कभी-कभी सच्चा प्यार निभाना भी होता है। कभी-कभी सच्चा प्यार कुर्बानी मांगता है। साहिल और सीमा की कहानी हमें सच्चे प्यार की कदर करना सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि प्यार में कभी-कभी हमें खुद से ज्यादा अपने प्यार के बारे में सोचना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आज जब भी आप किसी से सच्चा प्यार करें, तो याद रखें साहिल और सीमा की कहानी। याद रखें कि सच्चा प्यार एक अनमोल तोहफा है और इसे संजो कर रखना चाहिए।